हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रीना। गोल्डी मामी चैनल पे आप सबको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। पेरेंट्स आज से एक इम्पॉर्टेंट वीडियो लेके आए। आज का वीडियो है काफ़ी पेरेंट्स का, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स का एक ही क्वेश्चन रहता है, हमारा बच्चा हाइपर है, एक जगह पे टिक के बैठता नहीं है, एक्टिविटी करना नहीं चाहता, स्कूल जाके भी बैठता नहीं है, तो स्कूल एडमिशन होने में मुश्किल होता है। मतलब ऐसे भागते रहेगा तो फिर हर जगह में तो स्पेशल स्कूल नहीं होता है, तो नॉर्मल स्कूल में एडमिशन होने में बच्चे को प्रॉब्लम हो जाता है। तो बच्चे को चीटिंग कैसे लाए और हाइपर एक्टिविटी काम डाउन कैसे करें, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ। हाइपर एक्टिविटी काम डाउन के लिए बच्चे को हाइपर एक्टिविटी करने की ज़रूरत है और बच्चे को मीठा चीज़ें बिल्कुल नहीं देना। जो बच्चा हाइपर है उसको मीठा चीज़ें नहीं देना। तो जो मैंने फॉलो किया बस वही मैं बताऊंगी। मैंने जैसे अथर्वा को मीठा चीज़ें कुछ नहीं देती है। हाइपर एक्टिविटी कम से कम मिनिमम, आपका बच्चा अगर छोटा है तो दिन में कम से कम 3 घंटा हाइपर एक्टिविटी करना चाहिए। तो हाइपर एक्टिविटी मेरे चैनल पे बहुत सारे है। रीना अथर्वा चैनल पे जितना हाइपर एक्टिविटी देना चाहिए मैंने वो अपलोड कर चुकी हूँ। तो रीना अथर्वा चैनल फॉलो करके जितना हाइपर एक्टिविटी मिले वो भी करा सकते हो। और गोल्डी मामी चैनल पे भी काफ़ी सारे हाइपर एक्टिविटी मैंने अपलोड कर लिया है, वो भी देख के आप लोग फॉलो कर सकते हो। तो हाइपर एक्टिविटी में जैसे एनिमल वॉक, झूला झूलाना, जिम बॉल एक्सरसाइज, बॉडी प्रेशर, जिम बॉल से जॉइंट कंप्रेशन, फिर हॉपिंग, जंपिंग, स्कीपिंग, साइकिलिंग, रनिंग, तो इस टाइप का जो मतलब जो कामों पे बच्चा थक जाए, फिर पुलिंग पुशिंग, फिर भारी चीज़ लेके एक कमरा से दूसरा कमरा पे जाना, फिर भारी चीज़ लेके जीना चढ़ना, फिर जीना पे क्रोकोडाइल वॉक कराना, इस टाइप का। फिर वेस्टिबुलर एक्सरसाइज, फिर बॉक्स के अंदर जंप करके चलना, एक पैर में हॉपिंग करना, फिर कोई चीज़ आप ज़मीन पे रख देंगे उसको जाम करके मतलब क्रॉस करके जाम करके जाना, इस टाइप का जितना एक्टिविटी है। और साइकिलिंग भी कराना है, स्कीपिंग भी सिखाना है। तो इस टाइप का सारे एक्टिविटी करके फिर जॉइंट कंप्रेशन, बॉडी प्रेशर, मालिश, ऑयल मालिश, इस टाइप का करके बच्चे को, फिर कोई कोई पेरेंट्स होता है हाइपर एक्टिविटी करके बच्चा छोड़ देता है। तो पेरेंट्स हमें आइडिया नहीं होता इसलिए हम लोग हाइपर एक्टिविटी करके छोड़ देता है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ बच्चे को चीटिंग एक्टिविटी की भी ज़रूरत होता है। अगर हम सोचता है जो 3 घंटा हाइपर एक्टिविटी कर लिए तो फिर बच्चे को छोड़ देता है, बच्चे को चीटिंग आ जाएगा, नहीं, ऐसे को भी नहीं होगा। आप हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ बच्चे को चीटिंग एक्टिविटी कराइए। हाइपर एक्टिविटी हो गई उसके साथ साथ फिर आप जैसे एडुकेशन एक्टिविटी करने के लिए बैठाएंगे। चीटिंग एक्टिविटी जिसको कहता है, एडुकेशन का एक्टिविटी बैठने वाला ही होता है। तो टेबल टॉप एक्टिविटी भी कहता है, जो बैठ के आप टेबल पे बैठ के बच्चों के साथ एक्टिविटी कराएंगे। तो हाइपर एक्टिविटी के साथ ही छोड़ना नहीं बच्चे को, उसके बाद ही 2-3 घंटा आप लगातार कोशिश करेंगे। शुरू में 2-3 घंटा नहीं बैठेगा, जैसे आप आधा घंटा से 15-20 मिनट से शुरू करेंगे, फिर 1 महीना के अंदर कम से कम 1 घंटा ज़बरदस्ती बैठा के काम करने का प्रैक्टिस करना चाहिए बच्चे को। फिर धीरे धीरे बच्चे को ऐसे प्रैक्टिस करना है, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। फिर ऐसे एक टाइम आएगा बच्चा आपके साथ बैठ के 6 घंटा लगातार कंटिन्यू सीटिंग एक्टिविटी करे। तो ऐसे करने से फिर बच्चे को क्या होता है, और बच्चे को उठने का और भागने का मौका नहीं देना, फिर बच्चे को धीरे धीरे सीटिंग आता है। तो हम सोचता है हाइपर एक्टिविटी करके छोड़ दिया, सुबह कर लिया, शाम को हाइपर एक्टिविटी कर लिया तो हमारा बच्चा बैठ जाएगा, ऐसे नहीं है। तो हाइपर एक्टिविटी जब भी कराएंगे उसके साथ हाइपर एक्टिविटी जब फिनिश हो गया साथ के साथ इमीडिएटली बच्चे को सीटिंग एक्टिविटी पे लाना है। सीटिंग एक्टिविटी में आप फाइन मोटर स्किल भी करा सकते हो। फाइन मोटर स्किल का बहुत सारे वीडियो मेरे चैनल पे है, एडुकेशन का बहुत सारे वीडियो है, टेबल टॉप का बहुत सारे वीडियो है, इमिटेशन स्किल का बहुत सारे वीडियो है, जो बैठ के आप बच्चे को करा सकते हो। और क्या है, बच्चे को अगर खड़ा होने वाला एक्टिविटी भी कराएंगे, बच्चे को भागने नहीं देंगे तो धीरे धीरे भागने का जो कॉन्सेप्ट होता है वो धीरे धीरे बच्चा भूल जाता है और बच्चा काम डाउन हो जाता है। और ऐसे करके बच्चे को फिर धीरे धीरे सीटिंग आता है। अगर आपका बच्चा लगातार कंटिन्यू 5-6 घंटा बैठ के अगर आपके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाए, आप कुछ भी कराएंगे, मतलब आपको छोड़ के भागेगा नहीं, आप पकड़ के रखेंगे और नॉर्मली फिर आपके साथ धीरे धीरे बैठने का हैबिट हो तो जाके बच्चा स्कूल में भी बैठ पाएगा। अगर आपके साथ 1-2 घंटा बैठाएंगे या आप जब तक बैठा हुआ है तब तक आपका बच्चा काम कर रहा है सीटिंग एक्टिविटी, आप उठ गया तो आपका बच्चा तुरंत उठ गया। तो इस प्रॉब्लम जब तक सॉल्व नहीं होता है तब तक बच्चा स्कूल में जाके अकेले बैठ के स्कूल में बैठेगा ही नहीं अकेले। तो बच्चे 10 मिनट बैठ के फिर उठ के इधर उधर घूमते रहेगा, फिर बच्चे को अटेंशन लॉस्ट हो जाएगा। इसलिए बच्चे को धीरे धीरे ये कॉन्सेप्ट आता है काफ़ी लंबा टाइम के बाद। अथर्वा सीवियर ऑटिज्म था इसलिए अथर्वा की ये कॉन्सेप्ट आया था 8 साल
8 साल में अथर्वा की कॉन्सेप्ट आया था जो मैं उठ के जाऊंगी फिर भी अथर्वा बैठ के थोड़ा बहुत एक्टिविटी करेगा, थोड़ा बहुत राइटिंग करेगा। ये कॉन्सेप्ट 8 साल में आया था अथर्वा के लिए और मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। ये नहीं है मेरे बच्चा 6 साल में सीटिंग एक्टिविटी आ गया और सीटिंग करने लग गई और मेरे बगैर बैठ के काम करने लग गई, ऐसे नहीं था। तो आप लोग जैसे आपके बच्चों के साथ परेशान होते हो, आपको बच्चा आप कहते हो ना जब तक हम बैठ के काम कराता है बैठता है, जब हम उठ जाता है तो बच्चा भी भाग जाता है। ये हमारा सारे बच्चे का यही प्रॉब्लम रहता है। इसलिए आप ज़्यादा टाइम सीटिंग एक्टिविटी कराइए और कोशिश करिए 1 सेकेंड के लिए आप उठ जाइए, 1 सेकेंड के लिए उठ जाइए, कोई काम दे के जाइए और बोलिए बच्चे बैठ के करो और आप बोलते रहिए। जहाँ पर आप जाइए 2 मिनट के लिए उसका पीछे उठ के खड़ा हो जाए और बोलते रहिए जल्दी फिनिश करो, जल्दी फिनिश करो। मैं ऐसे करके बच्चे को अथर्वा को धीरे धीरे सीटिंग लाया। तो ये कॉन्सेप्ट अथर्वा को 8 साल में आया था, बहुत ही मुश्किल था। 8 साल में जाके अथर्वा मेरे बगैर बैठ के राइटिंग करने लग गई थी थोड़ा थोड़ा। फिर पाजल गेम करने लग गई थी नेली। उसका पहले अथर्वा के साथ खड़ा होना बैठना पड़ता था, अथर्वा को पकड़ के रखना पड़ता था, तो अब जाके अथर्वा एक्टिविटी करता था। और शुरू में तो बहुत ही मुश्किल था, एक मतलब 7-8 महीना लगा था अथर्वा को मेरे साथ एक्टिविटी में सेट होने में। 7-8 महीना मेरा बच्चा इतना रोया था और इतना पटकना, चिल्लाना, रोना, भागना ऐसे था, मतलब काम करने के लिए रेडी नहीं था, हाथ पकड़ के भी करने के लिए रेडी नहीं था। तो करते 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 7-8 महीना के बाद अथर्वा को भी पता लग गया जे मम्मा छोड़ेगा नहीं, कैसे भी करके काम कराएगा। तो उस टाइम मैं हाथ पकड़ के अथर्वा की अटेंशन नहीं होता था, दूसरी तरफ देखता था, लेकिन मैं उसको हैबिट डालने के लिए उसका हाथ पकड़ के मैं ज़बरदस्ती बैठा के काम कराती थी। मेरा दोनों टांग मतलब पैर के बीच में अथर्वा बैठा हुआ होता था। आमने सामने बैठ के मैं अथर्वा के साथ शुरू में एक्टिविटी नहीं कर सकती थी, जे उसको आमने सामने बैठूंगी और आई कांटेक्ट बढ़ाने के लिए मैं आमने सामने बैठा के काम कराऊंगी, लेकिन नहीं, आमने सामने बैठने से मेरा बच्चा भाग जाता था। तो मैं अपना पैर के नीचे दबा के बैठ के पीछे बैठ के हाथ पकड़ के काम करा के 7-8 महीना के अंदर जब हैबिट हुआ तब धीरे धीरे अथर्वा थोड़ा सा मतलब मेरे साथ करने के लिए रेडी हो गया था। तो ऐसे आप लोग भी करते रहिए। हाइपर एक्टिविटी करने के बाद बच्चे को बिल्कुल नहीं छोड़ना, सीटिंग एक्टिविटी करना है। तो मैं हर एक बात बार बार इसलिए बोलती हूँ, काफ़ी मतलब ऐसे होता है जे मतलब बात तो सुनता है, वीडियो देखता है, लेकिन गॉड नहीं करता है जे नहीं हमें भी करना चाहिए। तो पेरेंट्स मतलब मैं रिक्वेस्ट करूँगी हर पेरेंट्स से जे हमें मतलब हाइपर एक्टिविटी करने के बाद सीटिंग एक्टिविटी ज़रूर कराना है। कम से कम 6 घंटा दिन में सीटिंग एक्टिविटी होना चाहिए, लगातार कम से कम 3 घंटा होना चाहिए सीटिंग एक्टिविटी। एडुकेशन के एक्टिविटी जब आप शुरू करेंगे कराना तो 2 घंटा कम से कम एडुकेशन एक्टिविटी बैठ के कराएंगे। सीटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा एडुकेशन एक्टिविटी। फाइन मोटर स्किल 2 घंटा बैठ के कराएंगे। फिर आप स्पीच का 2 घंटा बैठ के पिक्चर बुक का और दूसरा काम होता है स्पीच का, तो वो भी आपको 2 घंटा बैठ के कराना है। तो ये 2 घंटा मिल के एडुकेशन का 2 घंटा, स्पीच का 2 घंटा और फाइन मोटर का 2 घंटा, तो 6 घंटा नॉर्मली हो जाता है। तो उससे भी ज़्यादा अगर आप कर पाएंगे तो बहुत ही बेस्ट रहता है। तो मिनिमम 6 घंटा आप मतलब सीटिंग एक्टिविटी कराइए और 3 घंटा कम से कम हाइपर एक्टिविटी कराइए। तो धीरे धीरे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट मतलब बैठने का कॉन्सेप्ट आता है, तब जाके बच्चा स्कूल में बैठता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो बात होता है, आपको वेट जैकेट भी पहनाना है। मैंने अथर्वा को 3 घंटा वेट जैकेट पहनाता था। तो वेट जैकेट पहनाने के बाद क्या होता है, बच्चे को बॉडी में थोड़ा हैवी रहता है, भारी रहता है, तो बच्चे उतना भाग नहीं सकता है। और 3 घंटा अगर आप पहनाएंगे तो धीरे धीरे बैठने सीटिंग एक्टिविटी के टाइम ज़रूर पहनाना है बच्चे को ये वेट जैकेट। तो सीटिंग एक्टिविटी के टाइम पहना के काम कराएंगे तो बच्चे को बॉडी में जब भार होता है तो धीरे धीरे बैठने का कॉन्सेप्ट आता है और बच्चे को भागने का कॉन्सेप्ट मतलब भूल जाता है जितना ज़्यादा टाइम आप पहनाएंगे। तो थेरेपिस्ट ने मुझे 3 घंटा बोला था, लेकिन सर्दी के टाइम में मैं हाइपर एक्टिविटी के टाइम खोल के रखता था वेट जैकेट और खाने के टाइम खोल के रखता था बाकी, और सोने के टाइम, सोना खाना और हाइपर एक्टिविटी के टाइम मैं खोल के रखता था, बाकी पूरा टाइम मैं पहना के रखता था। और अथर्वा मतलब शुरू में इतना हाइपर था तो दिन को सोता ही नहीं था, तो सोने के टाइम सोने का कोई सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम होता था एक्टिविटी करने की और उसका वेट जैकेट पहनाने की। और सीटिंग एक्टिविटी के टाइम आप 6 घंटा अगर सीटिंग एक्टिविटी करा रहे हो और मतलब रुक के ही करा रहे हो, लेकिन करा रहे हो, फिर बच्चे को घर का काम में आप इंगेज कर रहे हो, घर में बच्चा घूम रहा है, चल रहा है, आपके साथ साथ कुछ कर रहा है, तो उस टाइम भी आप वेट जैकेट पहना सकते हो। खाने के टाइम वेट जैकेट उतार के रखना है और सोने के टाइम उतार के रखना है और हाइपर एक्टिविटी के टाइम भी उतार के रखना है।
क्योंकि ये बैठने वाला और बाकी हल्का कामों के लिए पहन के रखेगा और ज़्यादा टाइम पहनेगा तो बहुत जल्दी आपको बच्चे को हाइपर एक्टिविटी काम डाउन होगा। तो हाइपर एक्टिविटी के साथ साथ वेट जैकेट भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे को काम डाउन करने के लिए। मैं 5 ईयर्स मतलब टोटली 5 साल अथर्वा को ये वेट जैकेट पहनाया था। गर्मी के टाइम थोड़ा मुश्किल होता है पहनाना, जिसके घर में एसी है एसी ऑन करके फिर बच्चे को हाइपर मतलब सीटिंग एक्टिविटी के टाइम हाइपर एक्टिविटी कर लिया, फिर एसी ऑन करके फिर वेट जैकेट पहना के आप सीटिंग एक्टिविटी कराइए। तो ऐसे कराएंगे तो धीरे धीरे आपका बच्चा ज़रूर बैठेगा। 100% गारंटी आपका बच्चे का भी सीटिंग आ जाएगा। अथर्वा भी नॉर्मली जाके स्कूल में बैठता है। अथर्वा की कोई शैडो टीचर या मैं जाके बैठा नहीं है। अथर्वा की स्कूल में पेरेंट्स से अलाउ नहीं है। अथर्वा 3 साल स्पेशल स्कूल में गया था, उसके बाद अथर्वा नॉर्मल इस क्लास में चला गया 3 साल के बाद। तो अभी अथर्वा एकदम परफेक्टली नॉर्मल बच्चा जैसे जाके बैठता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। 6-6.5 घंटा स्कूल में रहता है तो एकदम प्रॉपर बैठ के आ जाता है, मैम बोलता है। तो आप लोग भी कराइए। अगर आपका बच्चा भी हाइपर हो तो आपका बच्चा भी ज़रूर बैठेगा। और अथर्वा ऐसे था 103 बुखार लेके भी भागता था, को भी 1 सेकेंड के लिए नहीं बैठता था। तो वही बच्चा अभी 7-8 घंटा भी बैठ सकता है। घर में भी अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, अथर्वा अपने आप ही बैठा हुआ है। मतलब बिना काम पे भी अथर्वा बैठ सकता है, फ्री होके भी अथर्वा बैठ सकता है। तो उस लेवल पे आ गया। तो आपका बच्चा भी ज़रूर आएगा। काम कराइए और जैसे जैसे मैंने बताया ऐसे कराइए तो आएगा। अगर आपको वेट जैकेट ख़रीदना है तो अमेज़ॉन पे मिल जाएगा। अगर खुद से बनाना है, मैंने जैसे वेट जैकेट खुद बनाया था, तो वेट जैकेट बनाने का वीडियो रीना अथर्वा चैनल पे आप सर्च मार के देखिए, वेट जैकेट कैसे बनाए रीना अथर्वा चैनल। ऐसे करके आप सर्च मारेंगे तो आपको वेट जैकेट मिल जाएगा। बनाने का तरीका मैंने कैसे बनाया वो वीडियो मैंने शेयर किया, तो आप लोग देखिए और बनाइए। अगर आप ऑनलाइन में ख़रीद सकते हो तो ख़रीद लीजिए। ये बहुत महंगा होता है, 4-5 हज़ार की आता है, इसलिए मैं ख़रीद नहीं पाया, मैं खुद ही बनाया था। तो अगर आप लोग ऐसे करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आप लोग ज़रूर कीजिए, आपका बच्चा भी सीटिंग आ जाएगा। कम से कम प्रॉपर सीटिंग आने में 4-5 साल लग जाता है। जो सीवियर मतलब हाइपर जो बच्चा होता है ना, बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और हाइपर होता है और ऑटिज्म का सारे प्रॉब्लम रहता है, सारे बिहेवियर का इशू रहता है। तो बच्चे को कम से कम 5-6 साल लग जाता है सीटिंग आने में। मतलब 5 ईयर्स बच्चे को एज नहीं है। आप जब से थेरेपी शुरू कराएंगे और घर पे करेंगे, वहाँ से लेके 5 साल तक आप थेरेपी करने के बाद ही बच्चे को सीटिंग आता है। तो ऐसे करते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और चैनल फॉलो कीजिए, काम कीजिए, तो आपका बच्चा भी ज़रूर इम्प्रूवमेंट करेगा। ये 100% गारंटी मैं दे सकती हूँ। तो कब तक इम्प्रूवमेंट करेगा वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। आप जितना अच्छा से ज़्यादा टाइम बच्चे के साथ काम कराएंगे तो आपका बच्चे का इम्प्रूवमेंट उतना जल्दी होगा। तो अथर्वा को इम्प्रूवमेंट बहुत लंबा टाइम के बाद आया। तो जो माइल्ड बच्चा होता है वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूवमेंट कर लेता है और हर एक एक्टिविटी सीख जाता है। जो सीवियर बच्चा होता है सालों साल लगा लेता है एक एक काम सीखने में। तो पेशेंस रख के कराइए। नेक्स्ट वीडियो में न्यू एक्टिविटी के साथ फिर आप लोग के साथ मिलती हूँ। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच।